गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हमने कबीरदास जी की साखियाँ की थी। आज हम कबीरदास जी के करेंगे सब। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में। खोजी हुए तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इसमें निराकार ब्रह्मा स्वयं ही कह रहे हैं कि हे बंदे, तुम मुझे इधर दर बदर क्यों ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे बिल्कुल पास में ही हूँ। मैं ना तो तुम्हें मंदिर में मिलूँगा और ना ही मैं तुम्हें मस्जिद में ही प्राप्त हो सकता हूँ, और ना ही मैं काबा जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान है वहाँ पर प्राप्त होऊंगा, और ना ही मैं हिंदुओं का जो तीर्थ स्थान है कैलाश वहाँ पर ही तुम्हें मिलूँगा। ना तो कौनी क्रियाक्रम में, और ना ही मैं जो ये तुम भारी आडंबर करते रहते हो, कर्म कांड करते रहते हो, मैं इन सब से भी तुम्हें नहीं मिलने वाला। और ना ही जो लोग इतने योग अभ्यास करते हैं, मैं उनसे भी तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाला। चाहे तुम बैरागी का रूप धारण कर लो, कहने का ये भाव है कि चाहे तुम कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या कर लो, संन्यास ले लो, लेकिन मैं इन सब बाहरी कर्म कांडों से तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं हूँ। खोजी हुई तो तुरंत मिलो। अगर तुम अपने हृदय में मुझे खोजोगे, मन से मुझे खोजोगे, तो मैं तुम्हें कि पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा। तुम्हारे पास ही हूँ मैं, तुमसे दूर नहीं हूँ। अगर तुम सच्चे मन से मुझे खोजना चाहते हो तो अपने भीतर तलाश करो, मैं तुम्हारी पल भर की तलाश में ही तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो सभी साधु संत, सभी मानव जाति सुनो कि ये परमात्मा हमसे दूर नहीं है। यह तो हमारे श्वासों में है, हमारे कण कण में वास करते हैं। इसीलिए हमें सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति का मनन करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इधर उधर के व्यर्थ में कर्मकांड नहीं करने चाहिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु संतों, अब ज्ञान की आंधी आ चुकी है। जो हमारे मन में भ्रम की टांटी पड़ी हुई थी वह भी उड़ चुकी है। टांटी वो होती है ना, जो एक झोपड़ी के दोनों तरफ से एक पर्दे की तरह बनाई जाती है। वो हमारे मन के भीतर जो भ्रम पड़ा हुआ था वो भी उड़ चुका है। अब इसे माया भी नहीं बांध कर रख सकती। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान की आंधी आ चुकी है। हिति चित की द्वैत हुनी गिरानी। अब जो हमारे मन के अंदर जो द्विधा थी वो स्तंभ भी, वो खंबे भी गिर चुके हैं, और हमारे अंदर जो इतना मोह था वो भी दूर हो चुका है। तृष्णा छानी पारी घर ऊपरी कुबधी का भांडा फूटा। और जो हमारे अंदर इतनी इच्छाएं पैदा हो चुकी थी और जो हमारे अंदर दुर्भावनाएं पैदा हो चुकी थी वो सब दूर हो चुकी हैं। जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निर्चू चोवे न पानी। और अपनी योग माया से इन संतों ने जो एक ज्ञान की रूपी छत बनाई है, अब उसमें से पानी नहीं चो सकता, नहीं आ सकता। कूड़ कपट काया का निक्सा। अब क्योंकि संतों ने उसमें से जो हमारे भीतर का कूड़ा करकट कपट था वो सब निकाल कर बाहर फेंक दिया है। हरि की गति सब जानी, अब सभी भगवान को जानने लगे हैं। आंधी पीछे जो जल बूटा, ज्ञान की आंधी आने के बाद जो ये जल बूटा मतलब वर्षा आई मतलब हमें भगवान के दर्शन हुए, प्रेम हरिजन भीना। तो हमारा जो ये हृदय है वो पूरी तरह से भगवान में लीन हो गया। और हमें कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ये ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद जब ये प्रभु की वर्षा आई तो सबका मन उसमें भीग गया और सभी प्रभु भक्ति में लीन हो गए। कहने का क्या भाव है कि जब ज्ञान की आंधी चलती है तो हमारे मन से सभी मोह माया
और जो हमारे मन में छल कपट होता है वो सब दूर हो जाता है और इंसान हमेशा के लिए ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। इसको अच्छे से सुनना और इसको अपनी नोटबुक में राइट कर लेना। ओके।